हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे आस्टर डीएम हेल्थ केयर के बारे में। ये स्टॉक के बारे में हम फंडामेंटल एंड टेक्निकल सारी चीज़ डिस्कशन करेंगे। ये एक स्टॉक हेल्थ केयर सेगमेंट से स्टॉक है। ये आने वाला टाइम में जरूर मल्टीबैगर बनेगा। चलें देरी न करके टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। फाइनेंशियल पैरामीटर। अभी स्टॉक का पहले फाइनेंशियल पैरामीटर से शुरू करते हैं। स्टॉक का जो मार्केट कैप है 24,658 करोड़ का है। इन स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है 494 रुपीज का है। इन स्टॉक का जो 52 का हाई है 558 रुपीज। एंड स्टॉक का जो 52 की लो है 311 रुपीज। स्टॉक का जो पी रेशियो निकल का 89.6 है। एंड स्टॉक का जो ईपीएस है 108 है। एंड स्टॉक का जो बुक वैल्यू है 68.8 है। स्टॉक का जो आरओई है 3.13% का है। स्टॉक का जो आरओसी है 4.48% का है। एंड स्टॉक का जो ओपीएम है 17% का है। स्टॉक का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.56 है, बहुत अच्छा है। स्टॉक का ऊपर जो डेट है 1940 करोड़ का है। एंड स्टॉक का जो पे रेशियो है ये तो नेगेटिव पे है। कंपनी डिविडेंड भी देता है। कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है 0.41% का है। एंड कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 है। एंड कंपनी के पास जो रिजर्व है 2936 करोड़ का है। अभी देखो कंपनी का जो डेट है 1940 करोड़ का है, उसका एग्नेस्ट में कंपनी के पास बहुत अच्छा खासा रिजर्व है, जो रिजर्व है 2936 करोड़ का है। कंपनी का जो ईबीटा है 32.7 है। एंड कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है 1.29% का है। एंड कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है 10.5% का है। चले आगे डिस्कशन करते हैं अबाउट दी कंपनी। अभी कंपनी के बारे में जानेंगे। आस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड टुगेदर विथ इट्स सब्सिडरीज provides healthcare service in India, the United Arab Emirates, Qatar, Oman, Kingdom of Saudi Arab, Jordan and Kuwait। ये जो आस्टर डीएम हेल्थ केयर है ये मेनली हेल्थ केयर का सर्विस प्रोवाइड करता है, और ये इंडिया में भी प्रोवाइड करता है और आउट ऑफ इंडिया में भी प्रोवाइड करता है। इट ऑपरेट्स थ्रू हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, इन हाउस फार्मेसीज एट क्लिनिक्स एज वेल एज रिटेल ऑनलाइन फार्मेसीज एंड ऑप्टिकल आउटलेट्स। ये जो कंपनी है मेनली हॉस्पिटल, क्लिनिक एंड फार्मेसीज को ऑपरेट करता है। It was founded in 1987 and is headquartered in Dubai, United Arab Emirates। ये 1987 में ये कंपनी शुरुआत हुआ था और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। बिजनेस हाईलाइट। अभी कंपनी का बिजनेस बारे में बात करेंगे। जो कंपनी का बिजनेस है कौन सा सेक्टर में कितना आता है। मल्टी स्पेशलिटी सेक्टर में 17% का कंपनी का बिजनेस आता है। कैरियर साइंस उसमें कंपनी का 14% का बिजनेस आता है। ओपी फार्मेसिस एंड एनेस्थेसियोलॉजी उसमें कंपनी का 13% का रेवेन्यू आता है। न्यूरोसाइंस इसमें कंपनी का 11% का रेवेन्यू आता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड लिवर केयर इसमें कंपनी का 10% का रेवेन्यू आता है। अंकोलॉजी इसमें 8% का कंपनी का रेवेन्यू आता है। ऑर्थोपेडिक्स में कंपनी का 8% का रेवेन्यू आता है। न्यूरोलॉजी एंड यूरोलॉजी कंपनी का 7% का रेवेन्यू आता है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ केयर सेगमेंट में कंपनी का 6% का रेवेन्यू आता है। वुमेन हेल्थ केयर सेगमेंट में कंपनी का 6% का रेवेन्यू आता है। इन H1 FY25 मींस क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 geographical revenue mix was as following: Kerala 54%, Karnataka and Maharashtra 34%, and Andhra and Telangana 12%। Q1 and Q2 ऑफ FY25 कंपनी का जो रेवेन्यू आया था केरल से 54% का रेवेन्यू आया था। कर्नाटक एंड महाराष्ट्र से कंपनी का जो रेवेन्यू आया था 34% का रेवेन्यू आया था। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से जो रेवेन्यू आया था कंपनी का 12% का था। The company is one of the largest healthcare service providers operating in India. It is the second largest hospital network in South India, with the largest bed capacity in Kerala, second in Andhra Pradesh, third in Karnataka among the listed hospital networks। ये जो कंपनी है ये भारत में बड़ा हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइड करने में एक है। ये जो कंपनी है ये सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल नेटवर्क प्रोवाइड करता है साउथ इंडिया में, और ये आंध्र प्रदेश में सेकंड है, कर्नाटक में थर्ड है हॉस्पिटल नेटवर्क प्रोवाइड करने में। It was recognized as best hospital chain of FY 2024 by the Economic Times and the Financial Express। ये कंपनी को फाइनेंशियल 2024 में द इकोनॉमिक्स टाइम्स एंड द फाइनेंशियल एक्सप्रेस ये दोनों मिलके बेस्ट हॉस्पिटल चेन का मान्यता दिया था। रीजनल अपडेट्स। केरला क्लस्टर रेवेन्यू ग्रो बाय 13% ईयर ऑन ईयर टू 1087 करोड़ ड्यूरिंग हाफ ऑफ FY 2025। जो फाइनेंशियल 2025 इसमें Q1 और Q2 दोनों क्वार्टर मिलाएंगे तो केरला क्लस्टर में जो रेवेन्यू आया था ये 13% का ग्रोथ हुआ था। कर्नाटका एंड महाराष्ट्र क्लस्टर रेवेन्यू ग्रो बाय 35% ईयर ऑन ईयर टू 696 करोड़ इन H1 FY 2025। जो फाइनेंशियल 2025 इसमें Q1 एंड Q2 दोनों क्वार्टर का रेवेन्यू मिलाएंगे तो ये कर्नाटका एंड महाराष्ट्र क्लस्टर में जो रेवेन्यू इसमें 35% का ग्रोथ हुआ था।
Andhra Pradesh and Telangana cluster revenue grew by 17% year-on-year to 236 crore in H1 FY 2025। जो फाइनेंशियल 2025 इसमें Q1 Q2 दोनों क्वार्टर का रेवेन्यू मिलाएंगे तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना क्लस्टर में इनका 17% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। India revenue increased to 1,086 crore, up by 16% from 934 crore in Q2 FY 2024। कंपनी का जो इंडिया में जो रेवेन्यू आया था ये 1086 करोड़ था, ये Q2 FY 2025 का। अगर हम उसको कंपेयर करेंगे Q2 FY 2024 के साथ, ये 16% का ग्रोथ हुआ है। फ्यूचर आउटलुक, अभी कंपनी का फ्यूचर आउटलुक बारे में बात करेंगे। ड्यूरिंग द क्वार्टर दे सक्सेसफुली ऑपरेशनलाइज्ड 100 बेड्स एट MIMS कानपुर and added 25 beds at Ashtar Aadhar, bringing the total bed capacity to 4,994 as on date। कंपनी ने इस क्वार्टर में MIMS कानपुर में 100 बेड्स वाला एक हॉस्पिटल को ऑपरेशनलाइज कर दिया एंड 25 बेड्स आस्टर आदर में ऐड कर दिया। अभी कंपनी के पास जो टोटल बेड्स है 4,994 का बेड्स है। अभी देखो ये कंपनी के पास कितना बड़ा बेड्स कैपेसिटी है और कितना बड़ा हॉस्पिटल ये चलाता है। चले आगे डिस्कशन करते हैं। Additionally, the company is delighted into their greenfield expansion of 300 beds hospital, Aster Women and Children Hospital in Hyderabad, which is anticipated to be completed by FY 2026। कंपनी ने हैदराबाद में वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए एक हॉस्पिटल शुरू करा है और जिसका कैपेसिटी है 300 वाला बेड्स और ये FY 2026 में कंप्लीट होने वाला है। टोटल कैपेसिटी एंटिसिपेट टू रीच नियरली 6,800 बेड्स बाय FY 2027। कंपनी का जो प्लान है FY 2027 में 6,800 बेड को पहुंचने के लिए। जब कंपनी ये टारगेट को अचीव कर लेगा, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। कंपनी का रेवेन्यू जो बढ़ेगा, कंपनी का EPS भी बढ़ेगा। अगर कंपनी का EPS जो बढ़ेगा, हमारा स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। अगर हम अभी इसको पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, ये आने वाला टाइम में अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसको पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। चले आगे डिस्कशन करते हैं। A 600-bed hospital, Aster Capital, is currently under construction phase. However, they would be adding 454 beds in first phase। Aster Capital ने 600 बेड का एक हॉस्पिटल बना है जिसमें 454 बेड्स फर्स्ट फेज में तैयार हो जाएगा। अंडर द कर्नाटका एंड महाराष्ट्र क्लस्टर, they aim to add 150 beds in Karnataka as a brownfield expansion, which is expected to get operationalized somewhere in FY 2025। कंपनी ने 150 बेड्स कर्नाटक में एक्सपेंशन करा है और ये FY 2025 में ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। अभी देखो कंपनी के पास कितना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। जब ये सब टारगेट कंपनी ने अचीव कर लेगा, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी का EPS बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब कंपनी का EPS बढ़ेगा, कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर हम उससे पहले इसको हमारे पोर्टफोलियो में ऐड कर देंगे, ये देखो कितना अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगा। चले आगे डिस्कशन करते हैं। एनालिसिस फ्यूचर ग्रोथ फोरकास्ट, जो एनालिसिस्ट है ये कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ बारे में क्या कह रहे हैं, चलें डिस्कशन करते हैं। पहले अर्निंग ग्रोथ से शुरू करते हैं। कंपनी का जो अर्निंग ग्रोथ रहेगा ये 37% का ग्रोथ रहेगा। जो इंडस्ट्री का ग्रोथ रहेगा ये 27% का ग्रोथ रहेगा एंड जो मार्केट का ग्रोथ रहेगा ये 18% का ग्रोथ रहेगा। जो ये जो अर्निंग ग्रोथ में कंपनी इंडस्ट्री एंड मार्केट को बीट कर पाएगा। चले रेवेन्यू ग्रोथ बारे में डिस्कशन करते हैं। ये जो कंपनी है 16% का रेवेन्यू ग्रोथ कर पाएगा, इंडस्ट्री 18% का रेवेन्यू ग्रोथ कर पाएगा। ये जो कंपनी है अपना इंडस्ट्री से थोड़ा कम ग्रोथ करेगा बट मार्केट से बहुत ज्यादा ग्रोथ कर पाएगा। चले आगे डिस्कशन करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, अभी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले प्रोमोटर से शुरू करते हैं। प्रोमोटर का जो होल्डिंग 41.88% ये मार्च 2024, जून 2024, सितंबर 2024 ये लास्ट 3 क्वार्टर में ये कांस्टेंट है। अभी FI होल्डिंग का बारे में बात करेंगे। FI का होल्डिंग जो मार्च 2024 में 33% का होल्डिंग था, जून 2024 में 27% का होल्डिंग था, सितंबर 2024 में 23% का होल्डिंग था। ये जो FI का होल्डिंग ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। बट DI का होल्डिंग बारे में बात करेंगे तो मार्च 2024 में 13% का होल्डिंग था, जून 2024 में DI का होल्डिंग 16% का होल्डिंग था एंड सितंबर 2024 में DI का होल्डिंग 20% का होल्डिंग था। ये जो DI का होल्डिंग है ना ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है एंड FI का होल्डिंग धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। अभी पब्लिक का होल्डिंग बारे में डिस्कशन करते हैं। पब्लिक का होल्डिंग मार्च 2024 में 10% था, जून 2024 में 14% का था एंड सितंबर 2024 में 13% का होल्डिंग था। ये जो पब्लिक का होल्डिंग लास्ट 2 क्वार्टर में जून 2024 एंड सितंबर 2024 इसमें कांस्टेंट है बोल सकते हैं।
चले, ये सब शेयर होल्डिंग पैटर्न में डिस्कशन कर लिए। चले आगे और डिस्कशन करते हैं। अभी हम आस्टर डीएम हेल्थ केयर का टेक्निकल चार्ट ओपन कर चुके हैं। ये जो मूविंग एवरेज है, ये 20 मूविंग एवरेज, ये 50 मूविंग एवरेज, ये 100 मूविंग एवरेज, ये 150 मूविंग एवरेज एंड ये 200 मूविंग एवरेज, ये सब एक्सपोनेंशियल है। ये वीकली चार्ट का है। अभी देखिए ये सब मूविंग एवरेज का ऊपर ये स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है इन वीकली में। एंड एमएससीडी देखेंगे तो एमएससीडी भी अभी भी बेरिश सिग्नल बना नहीं है, अभी मान सकते हैं बुलिश है। अभी अगर हम डे चार्ट में देखेंगे तो डे चार्ट में ये जो स्टॉक है ये 20 डे मूविंग एवरेज को काट के नीचे आ रहा था एंड ये 50 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा ऊपर जा रहा है अभी। एंड एमएससीडी बेरी सिग्नल है, क्यों ना ये अभी जो मार्केट फॉल हुआ था इसलिए ये थोड़ा डे चार्ट में बेरी सिग्नल दिखा गया। अगर हम बात करेंगे तो वीकली, अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चल रहे हैं, ये अभी बुलिश सिग्नल है। चले आगे डिस्कशन करते हैं। अभी हम बोलिंगर बैंड ओपन कर चुके हैं। अगर बोलिंगर बैंड में देखेंगे ये थोड़ा अभी बेरिश सिग्नल बन गया है, लेकिन बोल सकते हैं अभी बुलिश सिग्नल है, क्यों ना ये मार्केट फॉल बच से। अगर हम मंथली चार्ट में देखेंगे तो मंथली भी सेम है, अभी एक रेड कैंडल बन गया है, अभी इतना बेरिश हुआ नहीं, अभी ये बुलिश मान सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, ये स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने आज सारी चीज डिस्कशन की है, फंडामेंटल लेकर के टेक्निकल चार्ट। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।